कभी सोचा है कि पैसे के बारे में जो कुछ भी हमें सिखाया गया है, शायद वो अधूरा हो या शायद गलत हो? आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया में जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने दो अलग-अलग पिताओं से सीखा, एक अमीर और एक गरीब। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस सोच को चुनौती देती है कि पैसा क्या है। ये दिखाती है कि पैसा सिर्फ नोट नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरी किताब की नींव है। हम अक्सर सोचते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं ये करूंगा। लेकिन क्या हो अगर पैसा खुद ये कह रहा हो कि तुम पहला कदम उठाओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो पूरी सोच को ही पलट देने वाली बात है। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की, जिसके जीवन में दो पिता हैं। एक कहता है, बेटा खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। दूसरा कहता है, सीखो कि पैसा असल में काम कैसे करता है। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये तो सोच की एक असली लड़ाई थी। और इसी लड़ाई के मैदान में पैसे के बारे में कुछ सबसे बड़े सबक सीखे गए। ये जो फर्क है, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ पुअर डैड, बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी, लेकिन फिर भी हमेशा बिल चुकाने के लिए संघर्ष करते हुए। और दूसरी तरफ रिच डैड, जिन्होंने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन वो एक पूरा एम्पायर खड़ा कर रहे थे। आखिर ये कैसे मुमकिन है? मतलब कुछ तो बहुत अलग था। यहीं पर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक पिता के लिए पैसा बुराई की जड़ था, दूसरे के लिए पैसे की कमी असल में बुराई की जड़ थी। एक ने पैसे को एक लालच की तरह देखा और दूसरे ने उसे एक टूल, एक औजार की तरह देखा, आजादी का, अवसर का और दुनिया में कुछ अच्छा करने का एक जरिया। ये सुनने में बहुत छोटा सा बदलाव लगता है ना, पर इसका असर बहुत बड़ा है। मैं इसे खरीद नहीं सकता एक फुल स्टॉप है। ये बातचीत को, सोच को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, ये एक सवाल है। ये दिमाग को काम पर लगाता है, ये नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। तो चलिए अब आते हैं उस पहली और सबसे बड़ी सीख पर, जो शायद हमारे काम करने के तरीके को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे। रिच डैड की पहली सीख, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। क्या ये कुछ सुना सुना सा लगता है? सोमवार से शुक्रवार 9 से 5, बस उस पेचेक का इंतजार जो हाथ में आते ही सारे बिल्स में चली जाती है। और फिर वही चक्कर दोबारा शुरू। रिच डैड ने इसे रैट रेस कहा था। जैसे एक पहिए पर कोई चूहा भाग रहा हो, मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन असल में कोई कहीं पहुंच नहीं रहा। तो फिर इस दौड़ से बाहर कैसे निकला जाए? इसका रास्ता है इस पूरी सोच को उलटने में। पैसे का गुलाम बनने के बजाय पैसे को अपना गुलाम बनाया जाए। मतलब ऐसे सिस्टम्स बनाए जाएं जो हमारे लिए पैसा कमाएं, तब भी जब हम सो रहे हों। असली आज़ादी तो यही है। हम सब स्कूल में सालों लगाते हैं, इतिहास, गणित, विज्ञान सब पढ़ते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट है जो लगभग हमेशा छूट जाता है, पैसा। रिच डैड का मानना था कि फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की भाषा को समझना, ही अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मुश्किल अकाउंटिंग के नियम भूल जाइए। रिच डैड के लिए ये मामला बहुत सीधा था। एक एसेट क्या है? कोई भी चीज जो जेब में पैसा डालती है, बस इतनी सी बात। तो हम यहां किस बारे में बात कर रहे हैं? सोचिए, एक रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में, जिससे हर महीने बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, या वो स्टॉक्स जो डिविडेंड दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस जो सोते हुए भी सेल्स कर रहा है। ये हैं असली एसेट्स। और सिक्के का दूसरा पहलू, वो है लायबिलिटीज। ये वो चीजें हैं जो लगातार जेब से पैसा बाहर निकाल रही हैं। ये एक तरह की फाइनेंशियल नाली हैं जो हमारी वेल्थ को बहाकर ले जाती हैं। और यहीं पर रिच डैड एक ऐसी बात कहते हैं जो हमारी सालों की सोच को हिलाकर रख देती है। हमें हमेशा से यही बताया गया है कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड ने कहा, नहीं, आपका घर उसकी मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के साथ आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी हो सकता है। ये पैसा अंदर नहीं ला रहा, ये तो लगातार पैसा बाहर निकाल रहा है। तो सवाल यह है कि अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? वो सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, वो पैसा बनाते हैं, वो उसे इन्वेंट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये अमीरों के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है, टैक्स का खेल। वो इसे बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं। देखिए, एक कर्मचारी के तौर पर पहले कमाई होती है, फिर उस पर टैक्स कटता है और फिर जो बचता है उसे खर्च किया जाता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर के तौर पर
पहले कमाई होती है, फिर खर्च होता है, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। ये एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। अमीर बनने का मतलब है अपने सबसे बड़े एसेट यानी अपने दिमाग को ट्रेन करना, ताकि वो मौके दिखें जो बाकी सबको नहीं दिखते, और फिर उन मौकों पर एक्शन लेने का साहस रखना। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। किसी भी जॉब का असली मकसद क्या होना चाहिए? रिच डैड का जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। रिच डैड कहते थे सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। मतलब सैलरी के पीछे भागने के बजाय उन स्किल्स के पीछे भागो जो लंबे समय तक काम आएंगी। सेल्स सीखो, मार्केटिंग सीखो, लोगों को लीड करना सीखो। ये वो स्किल्स हैं जो जिंदगी भर डिविडेंड देती हैं। अपनी नौकरी को एक पेड इंटर्नशिप की तरह देखिए। सैलरी से तो बस बिल भरे जाते हैं, लेकिन जो स्किल्स सीखी जाती हैं उनसे आज़ादी बनती है। वही एक पुल है जो रैट रेस से फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है। तो आज से क्या किया जा सकता है? शुरुआत कीजिए, कुछ पढ़िए, कोई क्लास लीजिए, किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो वो कर चुका है, जो करने का सपना है, और सबसे जरूरी पहला कदम उठाइए। ज्ञान शक्ति है, लेकिन तभी जब उस पर एक्शन लिया जाए। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। जिंदगी मौके और चुनौतियां दोनों देगी। सवाल यह है कि हम उसका क्या करते हैं। क्या हम सिर्फ नींबू पानी बनाकर रह जाते हैं, या फिर एक पूरा बाग लगाने की हिम्मत करते हैं? रिच डैड और पुअर डैड दोनों ने अपनी अपनी सीख दी। अब चुनना हमें है।